सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। इससे पहले हम जीसस के स्तुति और महिमा में चले। मेरा मम्मी से निवेदन है कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। बस के धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा खुदा आपसे दुआ करते हैं आज जो भी खुदा आपका वचन बोला जाए हम उसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। खुदा जब आपके दास वचन बोले तो आपके नाम में होके बोले मेरे खुदा। जितने भी लोग बैठे खुदा सबको समझ और बुद्धि दे मेरे खुदा कि सब खुदा तेरे वचन में अच्छे से बैठने वाले बन सके मेरे खुदा। सबको अपनी आशीष देना खुदा। हम सबको अपने हाथों में लीजिए आपके बेटे मसीह के नाम में के मांगते हैं आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि यहोवा का वचन कहता है मैं हर भोर तुझे एक नई किरण दूंगा। ये इसी पे ऊपर है आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसी में आनंद लें। Praise the Lord. Hallelujah. सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी है। हालेलुया।
और जितना भी हम उसके वचन में चलें उतना कम है। और आज जब उसने एक बार फिर से हमें ये समय और ये दिन दिया, तो हमें एक बार फिर से उसने एक मौका दिया कि हम उसके वचन को जानने पाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और देखेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और खुदावन अपनी वाचा में सदा बना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और आज जब उसने हमें ये समय दिया, तो जो कोई भी परमेश्वर के वचन में बैठता है, खुदावन उससे बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए देखें, हम खुदा के वचन से सीखें कि खुदावन अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कल हमने क्या सुना था कि मार्ग, मार्ग पे चल। हमें उसका हक अदा करना है। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा हक पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा कि मार्ग पर बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। और मार्ग में चलते 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 ये सारी चीजें तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों हम परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन से हमें कुछ सिखाता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, मार्ग एक होता है दुष्ट का मार्ग और एक होता है धर्मी मनुष्य का मार्ग। जिस तरह से मार्ग के बारे में प्रभु ने बताया, एक है सकरा मार्ग और एक है चौड़ा मार्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और सकरा मार्ग जो कि प्रभु कहता है वचन से अपने, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सकरा मार्ग क्या है? जिसमें मनुष्य को बहुत सी तकलीफें होंगी, लेकिन प्रभु उसमें बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और चौड़ा मार्ग क्या है? चौड़ा मार्ग वो है जिसमें मनुष्य चलता रहता है और बहुत आसानी से झूठ बोल लेता है, बहुत आसानी से बुराई के मार्ग पर चलता रहता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखें कि किस तरह से हमें मार्ग पर बने रहना है, और जब हम मार्ग पर चलेंगे तो हमें क्या लाभ मिलेगा, और चौड़े मार्ग पर चलेंगे तो हमें क्या हानि उठानी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम खोलें भजन संहिता उसका 37वां अध्याय, 37 चैप्टर। भजन संहिता 37 37वां अध्याय और उसकी पहली आयत को अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? कुकर्मियों के कारण मत कोड़, कुटिल काम करने वालों को विषय में डरा न कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है कुकर्मियों के कारण मत कोड़ो, कुटिल काम करने वालों के विषय डहाना कर। हालेलुया। मनुष्य कुड़ने लगता है, और जब कुकर्मी को वो बहुत फलता हुआ देखता है, हालेलुया, तो मनुष्य जो है वो कुड़ने लगता है। खुदा कलाम कह रहा है कि तू मत कुड़, क्योंकि कुकर्मी बहुत फूलता है। कुकर्मी के कारण मत कुड़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा ना कर। हालेलुया। ना उनके विषय में योजना बना और ना उनके विषय में कुड़। उनको वे जो कर रहे हैं उनकी ओर दृष्टि ना कर, बल्कि तू पूरे मन से यहोवा के वचन में चल। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है, हालेलुया, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। जो कुकर्मी हैं, जो ढा करते हैं, वो घास के समान मुरझा जाएंगे।
हरी घास के समान नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उनके ऊपर ना कोड़ और उनकी ओर दृष्टि ना कर। कलाम कह रहा है कि और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे, घास के समान झट हरी घास कट जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी मनुष्य जब मार्ग पर चलता है और जब कुटिल काम करने वालों को देखता है जो चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा फूलते हैं, बहुत ज्यादा पनपते हैं और उसको देख के धर्मी मनुष्य दुखी होता है। कहता है कि मैं परमेश्वर के प्रति इतना ईमानदारी से अपने कामों को करता हूँ, लेकिन तब पर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। खुदा का कलाम कह रहा है कि ये कुटिल काम करने वाले बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और घास के समान नष्ट हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इन पर दृष्टि ना कर। एक हैं जो बहुत जल्दी पनपते हैं और एक हैं जो उनको देखकर कुड़ते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है बहुत तेरे लोग इसी कारण मेरे मार्ग से भटक जाते हैं। कहते हैं परमेश्वर मुझे क्या मिला, देख मैंने तो तेरे प्रति ईमानदारी से अपना जीवन बिताया, मैंने तो तेरे प्रति पूरी रीति से मन लगाकर तेरे वचन के प्रति ईमानदार रहा, लेकिन तब भी मैं इस पृथ्वी पर दुखी उठाया। हालेलुया। और देख परमेश्वर इस कुटिल काम करने वाले को, जिसने हर एक बात में प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक बात में आनंद उठाया, लेकिन परमेश्वर ये बहुत अच्छे से पनपा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का वचन? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? हालेलुया। कलाम कहता है यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा पर भरोसा रख, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, और मार्ग में बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। क्यों सच्चाई में मन लगाए रहे? क्यों यहोवा पे भरोसा रख? क्योंकि बहुत तायत से तुझ पर दुख के पहाड़ टूटेंगे, बहुत तायत से तू सताया जाएगा, बहुत तायत से तू पूरी रीति से नष्ट होगा, लेकिन सुन, मार्ग पे बना रहे, परमेश्वर के वचन पे मन लगाए रहे। हालेलुया। हालेलुया। कलाम कह रहा है तीसरी आयत में यहोवा पर भरोसा रख। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वे जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहोवा पे भरोसा हर एक इंसान नहीं कर पाता। हालेलुया। हालेलुया। उसका भरोसा टूट जाता है और वो पूरी रीति से नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो कुटिल लोगों पे और कुकर्मियों पे मन लगाता है, जो फल रहे हैं, फूल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुद बताइए, अगर आपके जीवन में कोई फले फूले और आप परमेश्वर के वचन में चलते 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 बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपकी बहुत सी परीक्षाएं हो, लेकिन एक मनुष्य जो परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जान रहा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कह रहा है कि तब पर भी वो फूल रहा है, फल रहा है। तब कलाम ने कहा, प्रभु के वचन ने कहा कि विश्वास कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग पर विश्वास कर। हालेलुया। हालेलुया। कलाम बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे
और सच्चाई में मन लगाए रहे। लोगों को देख के ना कोड़, बल्कि सच्चाई पे मन लगा, देश में बसा रहे, यहोवा पे भरोसा रख, क्योंकि एक समय होगा जब तुझको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो समय क्या है जब हमें प्रतिफल मिलेगा? हालेलुया। वो ही है मार्ग, कि मार्ग पर चलते चलते बहुत से लोग होंगे जो भटक जाएंगे। हालेलुया। कलाम कह रहा है यहोवा पे भरोसा रख। हालेलुया। मार्ग पर बना रहे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर चौथी आयत पढ़ें, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। कौन तेरे मनोरथों को पूरा करेगा? यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी जितनी भी कल्पनाएं और योजनाएं हैं उनको यहोवा पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यहोवा सदा हमारी कल्पनाओं और योजनाओं को जानकर उस पर हमें चलाता है। हालेलुया। कलाम कहता है, सुन, जो कल्पनाएं और योजनाएं तू बिछौने पे जाके सोचता रहता है, उन सारी कल्पनाओं और योजनाओं को पूरा करने का सामर्थ मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए। कौन पूरा कर रहा है कल्पनाओं और योजनाओं को और मनोरथों को? यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारा खुदा है। हालेलुया। खुदावन का कलाम कह रहा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मार्ग पर चलते 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 मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन डगमगाने लगता है। जिस तरह अब्राहम चलता रहा मार्ग पर, उसने यहोवा पे भरोसा रखा, उसने जाना कि यहोवा ने जो वाचा बांधी है वो भला मुझे इस समय दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहोवा ने वो वाचा बांधी है, वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। और अब्राहम ने खुदा के उस मार्ग पर जो उसने दिखाया चलता रहा और उसने उसके मनोरथों को पूरा किया। क्या आज तुम्हारे मनोरथ, क्या आज तुम जो मार्ग पर चल रहे हो, क्या तुम्हें भी इसी रीति से ऐसा ही लगता है कि मेरे बहुत से कामों में मुझे प्रतिफल नहीं मिल रहा? हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है, चौथी आयत, भजन संहिता उसका 37वां अध्याय उसकी चौथी आयत, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। मैंने क्या कहा आपसे? तू किस मार्ग पर चल रहा है? तू जिस मार्ग पर चल रहा है वो मार्ग यहोवा का है, और यहोवा तुझे अपने समय पर तेरे जीवन में मेघ बरसाएगा। अपने मनोरथों को यहोवा पे डाल दे, वो उसको पूरा करेगा। यहोवा पे भरोसा रख। कलाम बता रहा है, भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या कह रहा है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। आज कितने लोगों ने अपने मार्ग की चिंता करी है? अगर आप देखें तो आप अपने मार्ग पर की चिंता करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कल क्या होगा, हमारा क्या नहीं होगा, लेकिन खुदा कह रहा है यदि तू मेरे मार्ग पर चल रहा है तो अपने मार्ग की सारी चिंता मुझ पर छोड़ दे। लेकिन आज मनुष्य अपने मार्ग की चिंता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मार्ग पर चलते 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 वो चिंता करता है,
बहुत सी बातों की चिंता करता है, हालेलुया। लेकिन खुदा कह रहा है अपने मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप यहोवा के वचन में स्थिर होके अपने मार्ग की चिंता, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, यहोवा के मार्ग की चिंता उस पर छोड़ देंगे, हालेलुया, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, हालेलुया। फिर कह रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि जितनी तेरे बात हैं, जितने तेरे काम हैं, उन सारे कामों को यहोवा पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज देखिए बहुत से लोग अपने मार्ग पर चल रहे थे, पूरा मार्ग भरा हुआ था, किसी के पास समय नहीं था कि मार्ग पर रुक के किसी की सुन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम से एक ऐसा महामारी आई कि मार्ग पूरी रीति से खाली हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चौड़ा मार्ग, रोड पे आप जाइए, एक चौड़ा मार्ग आपको खाली नजर आ रहा है। कुछ दिनों पहले वहां पर बहुत से लोग चलते थे, हालेलुया। आज वही नगर पूरा खाली नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने अपने मार्ग की चिंता की थी, और खुदा कलाम कह रहा है अपने मार्ग की चिंता मुझ पर छोड़ दे, हालेलुया। दुष्ट जो मार्ग की चिंता करता है उसको मालूम नहीं कि पल में वो नष्ट हो जाएगा। आप बहुत तायत से लोग चल रहे थे, लेकिन सबको मालूम भी नहीं था कि कुछ दिनों बाद ये सड़कें खाली हो जाएंगी, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम हमें बताता है कि आने वाले समय के बारे में तुम नहीं जानते, बल्कि आने वाले समय के बारे में यहोवा जानता है। इसलिए अब तेरे मनोरथों को पूरा करेगा वो कौन? यहोवा। इसलिए अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ दे। और आगे लिखा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन के सारे कामों को यहोवा पूरा करेगा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप परमेश्वर के मार्ग पर हैं। लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हैं कि मेरे सारे कामों को पूरा करने की सामर्थ्य यहोवा में नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप एक बहुत बड़े चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, हालेलुया। और ये वो मार्ग है जो घास के समान नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। देखिए, तेरे न्याय का समय भी होगा। खुदा बहुत समय हो गया, अब तो दे दे, अब कब न्याय होगा मेरा, हालेलुया। खुदा कलाम कह रहा है कि वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। ताली बजाइए। जिस तरह से ज्योति का प्रकट होना निश्चित है, जिस तरह से दोपहर में उजियाले का होना निश्चित है, वैसे ही वो तेरे न्याय को भी निश्चित करेगा, हालेलुया। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। बहुत दिनों से तेरे मन में था कि आखिर कब मेरा न्याय होगा। जिस तरह से वो विधवा आती थी एक बहुत बड़े धनी मनुष्य के पास, हालेलुया, और कहती थी कब मेरा न्याय पूरा होगा, हालेलुया, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम कह रहा है कि तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान और तेरा न्याय धर्म की ज्योति के समान निश्चित है, हालेलुया। यानी कि विलंब है, क्योंकि ये मार्ग कौन सा है? सकरा। आप बहुत ध्यान से देखिए, सकरे मार्ग पर आप इतनी तेजी से नहीं चल पाएंगे जितनी तेजी से आप चौड़े मार्ग पर चलेंगे। लेकिन सकरे मार्ग पर विलंब है, लेकिन परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि ये मार्ग में मैं तेरे साथ हूं। कलाम कह रहा है कि वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा करे। कितना धीरज धरे,
हालेलुया। हालेलुया। पहली बात वो बता रहा है, चुपचाप मार्ग पे चल, कुड़ कुड़ के ना चल। उनको देखकर तेरे मन में कुटिलता ना हो, चुपचाप चल मार्ग पे। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। धीरज धर, प्रतीक्षा कर, भरोसा कर, क्योंकि तेरा न्याय होना निश्चित है। ताली बजाइए। जो सकरे मार्ग पर चल रहा है उसको धीरज भी धरना है, उसको भरोसा भी करना है और उसको परमेश्वर के प्रति ईमानदार भी बनना है और उसकी ओर दृष्टि भी करना है और पूरी रीति से परमेश्वर की प्रतीक्षा भी करना है। हालेलुया। कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं नहीं कह रहा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं। आप समझ रहे हैं? उस मनुष्य के कारण ना कूड़ जिसके काम सफल होते हैं। चौड़े मार्ग वालों के काम जल्दी जल्दी सफल होते जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उनको सफलता मिलती जाती है। वो बहुत पनपते हैं, बहुत ज्यादा फूलते हैं, और जो सकरे मार्ग पर चल रहे होते हैं वो ये देखकर बहुत उड़ने लगते हैं। हालेलुया। उनका धीरज पूरी रीति से नष्ट होने लगता है। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि उनको देख के ना कुड़, क्योंकि कहीं ना कहीं तेरे अंदर कुड़न आ जाएगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कह रहा है कि उनको देखकर ना कुड़। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं। क्या तेरे सकरे मार्ग पर चलते चलते, जो चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, जब तू उनकी ओर दृष्टि करता है तो तू क्या पाता है? तू ये पाता है कि उनके काम क्या हो रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। और ये देखकर तेरा मन क्या होता है? विचलित होता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। अब कहते हैं परमेश्वर सबके साथ तो अच्छा हो गया, आखिर हमारे ही साथ क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है ना कुड़। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है धीरज धर। कलाम कह रहा है भरोसा रख। कलाम कह रहा है कि धर्म की ज्योति के समान निश्चित है तेरा न्याय होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। और उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। वो बुरी युक्तियों को निकालता है क्योंकि उसको जीवन में कोई भी भय नहीं होता। जब मनुष्य को सब कुछ मिलता जाता है तो मनुष्य का भय जो है मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। वो कहता सब कुछ तो मुझे मिल रहा है, मैं क्यों परमेश्वर के पास जाऊं। हालेलुया। आप बहुत ध्यान से देखिए कि यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में, यीशु मसीह के वचन में हर आदमी नहीं बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कहीं ना कहीं खेदित होगा, दुखी होगा, वो आके बैठ जाएगा। लेकिन जिसको सब कुछ मिल रहा है उससे आप कहेंगे प्रार्थना कर लो, वचन में बैठ जाओ, क्या करेंगे बैठ। लेकिन जब एक ताड़ना मिलती है, जब एक कांटा लगता है, जब एक पीड़ा आती है, जब एक विपत्ति आती है, तब वो कहता है नहीं, मुझे परमेश्वर के नजदीक जाना है। हालेलुया। कलाम में लिखा है और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्यों बुरी युक्तियों को निकालना है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो बुरी युक्तियों को क्यों निकालना है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि और वह बुरी युक्तियों को निकालता है।
क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। जब तू एक चौड़े मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को देखता है तो तू क्रोध करता है, तू कुढ़ता है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, क्रोध से परे रहे, जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। देखिए मनुष्य के हृदय में क्या क्या होता है, कुढ़ने लगता है, जलजलाहट होने लगती है और क्रोध, जलजलाहट और कुढ़ना। जब मनुष्य को नहीं प्राप्त हो पाता कुछ और वो परमेश्वर के मार्ग पर बना रहता है तो कलाम कह रहा है कि मत कुढ़। हालेलुया। क्योंकि तू मार्ग पर चलते चलते कुढ़ने लगा है, मार्ग पर चलते चलते तेरे अंदर से जलजलाहट होने लगी है, मार्ग पर चलते चलते तेरे अंदर से क्रोध आने लगा है। हालेलुया। और खुदा का कलाम कह रहा है बने रहे। तुझे क्रोध की जगह विश्वास करना, भरोसा रखना है। हालेलुया। तुझे जलजलाहट की जगह मार्ग पर मेरे वचन पे ईमान लाना है। तुझे कुढ़ने की जगह आशीष देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, दो मार्ग हैं, एक मार्ग तो सकरा है और एक मार्ग चौड़ा। और जो सकरे मार्ग पर चल रहा होता है उसको चौड़े मार्ग वाले भी दिख रहे होते हैं, और जो चौड़े मार्ग पर चल रहे होते हैं उनको सकरे मार्ग पर भी लोग दिख रहे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कलाम कह रहा है तेरे अंदर जलजलाहट क्यों आने लगी, तेरे अंदर कुढ़न क्यों आने लगी, तेरे अंदर एक क्रोध पनपने लगा है। क्या तुझे अपने यहोवा पे भरोसा नहीं है? ताली बजाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कह रहा है क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी हों। ये है यहोवा पे भरोसा रखना, ये है यहोवा के मार्ग पर बने रहना। भला अभी अंधकार है, भला अभी अंधियारा है, परंतु कुछ ही समय में भोर का होना निश्चित है। हालेलुया। कलाम कह रहा है क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे। ये जो पनप रहे हैं, ये जो फूल रहे हैं, ये जिनके मुंह से बुराई निकलती है, ये जो यहोवा के मार्ग को भटक चुके हैं, ये जो बहुत जल्दी पनप रहे हैं, ये जो पृथ्वी पे इनको सब कुछ मिल रहा है, कलाम कह रहा है ये काट डाले जाएंगे। और बना कौन रहेगा? और तो उसके स्थान को, हालेलुया, और जो यहोवा की बाट जोते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन होंगे? जो सकरे मार्ग पर चल रहे हैं, जिनके ऊपर विपत्तियां आ रही हैं, जिनको बहुत कठिनाई से मार्ग पर चलते 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 उनके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार बना हुआ है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। यहोवा कह रहा है कि अभी थोड़ी देर का दुख, थोड़े समय का जलजलाहट, थोड़े समय की विपत्ति सह ले, क्योंकि यही तेरे लिए पृथ्वी की अधिकारी बनाएगी तुझे। हालेलुया। कलाम कह रहा है थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। देखा, कलाम कह रहा है थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं। हालेलुया। दुष्ट बहुत फूल रहा है, दुष्ट बहुत पनप रहा है, दुष्ट बहुत बढ़ रहा है। प्रभु, मेरा भरोसा जाता रहा है, अब तो मैं दुष्ट को देख के जलने लगा हूँ। अरे प्रभु, वो तो तेरे अगेंस्ट रहता है, तेरे विरुद्ध में बातें करता है। प्रभु, अब तो मुझे देख के उसको क्रोध आता है, मेरे सारे काम असफल होते हैं, और वो कहीं पर भी जाता है उसके सारे काम सफल होते हैं। प्रभु, मुझे क्रोध आ रहा है। प्रभु, मेरा धीरज पूरी रीति से नष्ट हो गया है। प्रभु, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु, मुझे कुछ तो बताइए। कलाम कह रहा है
प्रभु का वचन कह रहा है थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा। ढूंढोगे तो पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि चौड़े मार्ग पर कौन कहां चला गया पता ही नहीं लगता, और सकरे मार्ग पर सब दिखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। तू ढूंढेगा, तू उसके स्थान पर जाएगा और देखेगा कि दुष्ट कहां गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तू उसको पाएगा नहीं। अभी तू उसी दुष्ट को देख के क्या कर रहा था? क्रोधित हो रहा था कि प्रभु उसके सारे काम बन रहे हैं। अभी तू उसी दुष्ट को देख के जल रहा था। अभी तो उसी दुष्ट को देखकर तेरे मन में जलजलाहट, क्रोध और कुढ़न थी। अब तू उसको ढूंढ रहा है। कलाम कह रहा है और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। कहां गया? अरे प्रभु वो कहां गया जिसको देख के मैं जल रहा था, मैं कुढ़ रहा था, क्रोध कर रहा था? वो नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। अब अपने आप को देख, तू बना है। क्यों बना है? क्योंकि कलाम कह रहा है क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ताली बजाइए। वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तू उनको ढूंढेगा परंतु वो मिलेंगे नहीं, परंतु नर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। अगर हम भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? परंतु नर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कौन पृथ्वी के अधिकारी होंगे? जो नर्म हैं, जो क्रोध नहीं करते, जो जलते नहीं हैं, जो कुड़ते नहीं है, जिनके हृदय में नर्म है, जो पूरी रीति से अपने पिता की संतान है, जो दूसरे के सुख को देखकर उसको और आशीष देते हैं। इस समय जब तू सकरे मार्ग पर चल रहा है तो क्या तेरी दृष्टि यहोवा पे बनी है? सुन, यहोवा ने तो तेरे लिए निश्चय कर लिया है कि धर्म की ज्योति के समान तेरा न्याय होगा। ताली बजाइए। यहोवा ने तो इस बात को अपनी वाचा में कह दिया है कि नर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन क्या तूने जब सकरे मार्ग पर चल रहा है यहोवा की ओर दृष्टि की? सकरे मार्ग पर तू किस रीति से चला? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तू सकरे मार्ग पर जलजलाहट के साथ, क्रोध के साथ और पूरी रीति से कुड़ के चला? कैसे चला तू? सकरे मार्ग पर कुड़ के चला। ये होता है कि यहोवा के वचन में तू बैठा कैसे? तू खुदा से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्राप्त करना है तो बाइबल को रंगने से नहीं, बाइबल को अपने अंदर लिखने से होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे वो बड़ी शांति के कारण। प्रेज़ द लॉर्ड। एक शांति होगी जिसके कारण वो आनंद मनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि अच्छा सुनना भी यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। जब धर्मी यीशु की बातों को बोलता है तो दुष्ट उस पर दांत पीसता है और उसका ठट्टा उड़ाता है,
उसका मजाक बनाता है। कौन ठट्टा उड़ाता है, कौन मजाक? दुष्ट उसका ठट्टा उड़ाता है, मजाक करता है। तब यहोवा का नबी कहता है यिर्मयाह कि प्रभु, जब मैं तेरी बातों को बोलता हूँ, जब मैं तेरे वचन को बताता हूँ, तो ये उसका ठट्टा उड़ाते हैं। प्रभु, मैं जब तेरे वचन का प्रचार करता हूँ तो ये मुझको देख के हंसते हैं। तेरा वचन मेरे लिए ठट्टे का कारण हो गया है। क्यों? क्योंकि दुष्ट को सब कुछ मिल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, और जब वो सकरे मार्ग पर चलने वाले को देखता है तो उसको देख के ठट्टा करता, उसका मजाक हुआ, अरे ये देखो यहोवा को मानने वाले बहुत बाइबल पढ़ते, देखो यहाँ गिरे पड़े हैं, इनके जीवन में तो देखो क्या क्या हो गया, यहाँ देखो सब कुछ है, यहाँ देखो इनको जीवन में कुछ है। अरे देखो, यहोवा को मानने से कुछ नहीं होता। हाँ, मन मन मन, हमारा मन तो पवित्र है, इनका मन में कुछ होगा तभी जब ऐसे। हालेलुया। ठट्टा करता है। कलाम कह रहा है दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। किसका दिन आने वाला है? दुष्ट का। और दुष्ट के दिन को देखकर प्रभु हंसेगा कि अब यह नष्ट होने वाला है और उसको मालूम ही नहीं। खुदा का कलाम कह रहा है परंतु प्रभु उस पर हंसेगा। कौन हंसेगा? जिस प्रभु के जन पर दुष्ट हंसेगा, प्रभु उस पर हंसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परंतु प्रभु उस पर हंसेगा क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी के अधिकारी कौन होंगे? जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और नष्ट कौन होंगे? वे जो पूरी रीति से फलते फूलते हैं और प्रभु का इनकार करते हैं। हालेलुया। जो कुटिल बातें निकालते हैं, जो प्रभु का ठट्टा उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है ये दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। हालेलुया। हाँ, जो सीधी चाल चलते हैं, जो सीधे मार्ग पर चलते हैं, जो प्रभु के मार्ग पर बने रहते हैं, वो हर समय दुष्ट के हंसी ठट्टे और दुष्ट के मार के योग्य होते हैं। दुष्ट पूरी रीति से तलवार और पूरी रीति से धनुष साधे हुआ है और दुष्ट क्या कर रहा है? उसको मारने के लिए तैयार है। किसको? किसको? धर्मी मनुष्य को। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है कि तेरे विरोधी कोई और नहीं बल्कि तेरे अपने होंगे। क्यों? क्योंकि दुष्ट तेरे पास ही, तेरे अंदर ही होगा। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के दुष्ट को मार। इसलिए सबसे पहले तो अपने अंदर के दुष्ट को नाश कर, तब मेरी ओर दृष्टि कर। हालेलुया। क्योंकि सुन, जब तक तू अपने अंदर के दुष्ट को, हटीले कामों को, निकम्मे कामों को अपने पास से दूर नहीं करेगा और मेरी ओर ना फिरेगा, तब तक तू मेरी ओर से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। ताली बजाइए। कलाम कह रहा है कि धर्मी का बहुत सा धन, हालेलुया, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने जो इस पृथ्वी पे बहुत बटोरा, तेरा कुछ अधिक ना निकला, परंतु मैं तुझसे सच कहता हूं कि जिसने इस पृथ्वी पे कम बटोरा, उसका कुछ कम भी ना निकला। ताली बजाइए। कलाम कह रहा है
कि धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कुछ भी तुझे मार्ग पर चलते मिल रहा है, प्रभु को धन्यवाद दे, उस पे ना कोड़। ये ना सोच कि मेरे जीवन में इतनी दिक्कतें क्यों है, इतनी प्रॉब्लम क्यों है, मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों है, आखिर मेरे ही जीवन में क्यों। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस मार्ग पर तू चल रहा है उस मार्ग को प्रभु ने तैयार किया है। हालेलुया। और अगर उस मार्ग पर चलते चलते दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है तो तू धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है धन्य है वे जो मेरे कारण दुख उठाते हैं। देख, परमेश्वर का कलाम कह रहा है थोड़ा सा धन जिसने कमाया है वो उस बहुत धन से बहुत उत्तम है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के उस दुख को परमेश्वर की आशीष समझ के ग्रहण कर और परमेश्वर के प्रति ईमानदार बन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा है अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, यहोवा क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। दुष्टों की भुजाएं तोड़ी जाएंगी परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। जो दुष्ट हैं वो तोड़े जाएंगे, नष्ट किए जाएंगे, वो नजर नहीं आएंगे, परंतु तेरे लिए यहोवा तुझे उठाने के लिए खड़ा है। भला विपत्ति है, भला तेरे अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, भला तेरे जीवन में बहुत दिक्कत है, लेकिन देख दुष्ट के जीवन में दिक्कत तो है, वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पास यहोवा नहीं है, लेकिन तुझे उठाने के लिए यहोवा खड़ा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे तुम बताओ, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी मनुष्य 100 बार गिरता है और 101 बार उठ के खड़ा हो जाता है, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि दुष्ट एक बार गिरता है और नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उठाने के लिए यहोवा नहीं है। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा खरे लोगों को की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। हमेशा तेरा भाग बना रहेगा। तो अगर तू खरा है तो खुदा का कलाम कह रहा है कि खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है, तेरी आयु को पृथ्वी पे बढ़ाएगा। अगर तू खराई के साथ चल रहा है, अगर विपत्ति में भी तू जलजलाहट के साथ, क्रोध के साथ, कुड़ कुड़ के नहीं चल रहा, बल्कि तू देख रहा है तेरे जीवन में बहुत सी दिक्कतें हैं, इसके बावजूद भी तू सबको आशीष दे रहा है, ये खराई से चलना होता है। यहोवा तेरी आयु को बढ़ा देगा और संसार में कलाम कह रहा है और उनका भाग सदैव बना रहेगा, यानी तेरी संतान को भी बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे पूछता हूं, मार्ग पर तो सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा सकरे मार्ग पर, कोई चल रहा चौड़े मार्ग पर। बात तो ये है कि इस मार्ग पर चलते चलते तुम आनंदित हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर जलजलाहट आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर कूड़न आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर क्रोध आ गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मार्ग पर चलते चलते बहक गए हो। क्योंकि जब तुमने दुष्टों को देखा तो क्या पाया कि बहुत फूल रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, बहुत पनप रहे हैं। क्या होता, कितनी अच्छी बात होती कि हम दुष्टों के साथ बने रहते और हम भी परमेश्वर के वचन में बढ़ते। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कह रहा है वे पृथ्वी के अधिकारी ना होंगे, यहोवा उनके पास नहीं होगा कि उनको उठा के खड़ा करे। तुम क्या चाहते हो कि यहोवा तुम्हारे साथ बना रहे? तो जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, भला उस मार्ग पर चलते तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि यहां तक होगा कि मेरे नाम के कारण तुम सताए जाओगे, यहां तक होगा कि इस संसार में तुम्हें कोई भी स्वीकार ना करेगा, क्योंकि तुमने मेरे नाम को जाना। सुनो, जिस तरह से संसार ने मुझे स्वीकार नहीं किया, वैसे ही ये संसार तुम्हें भी स्वीकार ना करेगा। लेकिन तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। ताली बजाइए।
कलाम क्या कह रहा है कि तुम मार्ग पे कैसे चल रहे हो, आज तुम वचन को कैसे सुन रहे हो, आज तुम्हारे अंदर जलजलाहट है, आज तुम्हारे अंदर क्रोध है, आज तुम्हारे अंदर कुड़न है, आज तुम देख रहे हो दुनिया में सबके काम बनते जा रहे हैं, लेकिन मेरे ही काम में बहुत 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 अंधकार है। आखिर कब प्रभु, आखिर कब मेरे जीवन में ज्योति आएगी? इससे पहले कि तू ये कहे कि कब तेरे जीवन में ज्योति आएगी, खुदा का कलाम कहता है कि मैंने धर्म की ज्योति जिस तरह से निश्चित है, उसी तरीके से मैंने तेरे न्याय का भी होना निश्चित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा पे भरोसा रख, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा पे भरोसा रख, क्योंकि तू मार्ग पर बना रहेगा। सुन, तो पृथ्वी का अधिकारी होगा। सुन, तेरे बाद भी तेरे लोग इस पृथ्वी पर बने रहेंगे। हालेलुया। ये प्रभु का कलाम है। यहोवा का वचन क्या कह रहा है? विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। क्या विपत्ति आई और तुम्हारी आशा टूट गई? ताली बजाओ। कलाम कह रहा है कि वो कैसे पहचाने जाएंगे कि वो सकरे मार्ग पर चल रहे हैं। ध्यान से देख कि जब विपत्ति आती है तो दुष्ट पूरी रीति से नष्ट हो जाता है, परंतु जब इन पे विपत्ति आएगी तो ये फिर से खड़े होकर फल फूलेंगे। ये विपत्ति के दिनों में इनकी आशा नहीं टूटेगी। ये है सकरा मार्ग। कलाम कह रहा है विपत्ति के समय इनकी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सदैव युगानुयुग एक सा है। खुदा का कलाम कह रहा है कि विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे। यानी कि जब विपत्ति आई है तो उनकी आशा बनी है कि ये विपत्ति के बाद मुझे वो फल मिलेगा, और वो लज्जित ना होंगे। क्या लज्जित ना होंगे? क्योंकि वो फल जिसके बारे में उन्होंने सोचा वो मिलेगा। कलाम कह रहा है विपत्ति आएगी लेकिन उनकी आशा ना टूटेगी, क्योंकि वे लज्जित ना होंगे। हालेलुया। कलाम कह रहा है प्रेज द लॉर्ड, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। विपत्ति आएगी, उनकी आशा बनी रहेगी कि मेरा देने वाला जीवित है। अनुभव के ऊपर विपत्ति आई, उसकी आशा बनी रही कि उसने जब जिसने दिया, क्या हम उसके हाथों से दुख ना लें। विपत्ति आई, उसकी आशा बनी रही, उसको लज्जित ना होना पड़ा, उसको दो गुनी सामर्थ के साथ सब कुछ लौटाया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अकाल के दिनों में वे तृप्त किए जाएंगे। कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुधरी घास के समान नष्ट हो जाएंगे। क्यों चल रहे हो चौड़े मार्ग पर? हाँ, चौड़े मार्ग पर चलते समय तुम्हें थोड़ा सा आनंद आएगा, थोड़ा सा सुख विलास होगा, थोड़े समय का आनंद मिलेगा, लेकिन कलाम कह रहा है नष्ट हो जाओगे। ऐ मेरे बच्चे, इस चौड़े मार्ग से फिर और आज सकरे मार्ग पर चल। प्रभु सकरे मार्ग पर क्या मिलेगा? सकरे मार्ग पर तो पल पल का मरना है। प्रभु कहता है पल पल के मरने के बाद तुझे मैं जीवित करूंगा, मैं तुझे एक नई सृष्टि बनाऊंगा। लेकिन मेरे बच्चे, जिस मार्ग पर तू चल रहा है, उस मार्ग पर जब तू गिरेगा तो कोई भी तुझे उठाने वाला ना रहेगा। कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुधरी घास के समान नष्ट हो जाएंगे, नष्ट होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। तुम देखोगे कि बहुत फल रहे हैं, बहुत फूल रहे हैं, लेकिन वो धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। जिस तरह से हवा में धुआं आता है, थोड़ी देर दिखता है और फिर थोड़ी देर के बाद तुम उस धुएं को ढूंढो, वो तुम्हें मिलेगा नहीं। इसी तरीके से दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे, परंतु जो मेरे मार्ग पर बना रहता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। कलाम कह रहा है दुष्ट क्षण लेता है और भरता नहीं, परंतु
धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। तो ऋण लेने वाला नहीं बल्कि दान देने वाला बनेगा। दुष्ट ऋण लेता है परंतु अदा नहीं करता, परंतु तू क्या करेगा? धर्मी अनुग्रह के साथ दान देगा। हालेलुया, क्योंकि तू धर्मी है। अकाल के समय भी तेरे पास बहुत से लोग आएंगे, तो उनको खिलाएगा, तो इतना तृप्त किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सरल है चौड़े मार्ग पर चलना, परंतु बहुत कठिन है सकरे मार्ग पर चलना। हाँ, ये कठिन काम मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु धन्य है वे जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है कि मुझ पे भरोसा रख, मेरे वचन पे बना रहे, कुड़ नहीं, जंजलाहट ना कर, क्रोधित ना हो, बल्कि मैं तेरे जीवन भर तेरे साथ रहूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुझे उठा के खड़ा करूंगा। हालेलुया। कलाम कह रहा है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। कौन आशीषित होंगे? कौन आशीषित होंगे? जो सकरे मार्ग पर चल रहे हैं। और नष्ट कौन होंगे? जो चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। और उनको नष्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि यहोवा है। यहोवा कह रहा है, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसकी चाल और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। देख, तेरे चलन से यहोवा प्रसन्न है कि नहीं? हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा तू कूद फांद के तू बहुत दूर तक पहुंच गया, लेकिन पीछे मुड़कर देख कि क्या यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू कूद फांद के, उछल फांद के 10 का 11 करके, 10 का 12 करके, 10 का 20 करके चौड़े से चौड़े स्थान पे पहुंच गया, लेकिन तूने पाया कि यहोवा तेरे पास है नहीं। हालेलुया। क्या फायदा होगा तुझे तेरा दूर पहुंच के? प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तू गिरेगा लेकिन तू भी तब भी नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि यहोवा तेरा हाथ थाम लेगा। तब ये दुष्ट कहेंगे कि इनको दुख का एहसास नहीं होता, इनको मालूम नहीं कि दुख क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये तो फल रहे, फूल रहे, जो विपत्ति इनके ऊपर आई है इन्होंने उस विपत्ति पे ध्यान ही नहीं दिया। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब विपत्ति आती तो यहोवा अपने हाथों से उसे उठा लेता है, क्योंकि धर्मी मनुष्य की आशा यहोवा पे बनी रहती है। हालेलुया। कलाम कह रहा है कि और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ सब थामे रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। कलाम क्या कह रहा है? मैं बचपन से देखता आया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी धर्मी को त्यागा हुआ, उसके वंश को टुकड़े मांगते ना देखा। मैंने कभी भी धर्मी को नष्ट होते हुए नहीं देखा, मैंने कभी भी धर्मी को वो मांगते हुए नहीं देखा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके साथ बना रहता है। यहोवा कहता है कि मैं तुझे थामता हूँ, मैं तेरी रक्षा करता हूँ, जीवन के अंत समय तक मैं सदा तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। ये कौन है? ये यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम है, ये पवित्र कलाम है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, अगर बहुत ध्यान से सुने हम। प्रेज द लॉर्ड। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है।
वह तो दिन भर अनुग्रह कर कर के ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। तू अपने वंश की चिंता क्यों करता है? तू अपने घराने की चिंता क्यों करता है? तेरे वंश पर आशीष रहेगी, तू सदा फलता फूलता रहेगा, क्योंकि सुन, तू यहोवा पे भरोसा रखता है, इसलिए यहोवा तुझे उठा के खड़ा करेगा। यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। बस परमेश्वर कलाम कह रहा, इतना कर, कूड़ा नहीं, लज्जित ना हो, जलजलाहट ना रख, क्रोधित ना हो, क्योंकि यहोवा तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों, बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सदा और तू सर्वदा बना रहेगा। करना क्या है? बुराई को छोड़ना है, और क्या करना है? भलाई करना है, तो तू सदा सर्वदा बना रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी ऐसा होता है कि सकले मार्ग पर चलते चलते हमारा मन व्याकुल होने लगता है, हम बहुत खेदित होने लगते हैं, हम बहुत चिंता करने लगते हैं, और हम बहुत सी बातों पे मन लगाने लगते हैं। तब यहोवा का वचन क्या कहता है? बुराई को छोड़ भलाई कर। बुराई को छोड़ भलाई कर, क्योंकि जो तेरा मन खेदित हो रहा है, जो तू बहुत ज्यादा लज्जित हो रहा है, जो तू घबरा रहा है, ऐसे ना कर, बल्कि तू बुराई को छोड़ के भलाई कर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सकरे मार्ग पर चल रहा होता है, और वो जब देखता है फलते फूलते लोगों को, और जब वो देखता है कि ये चौड़े मार्ग वाले बहुत फल फूल रहे हैं, तो उसके मुंह से भी बुराइयां निकलने लगती हैं। कलाम कह रहा है, बुराई ना कर। भला आज तेरे साथ दुख है, कल तेरे अंदर दुख ना रहेगा। बुराई को छोड़ भलाई कर। प्रभु कब तक भलाई करे? हालेलुया। बना रहे, हालेलुया, बना रहे। कलाम कह रहा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। तेरे वंश के लिए कह रहा बढ़ाएगा, परंतु दुष्टों का वंश काट डालेगा। खुदा कलाम कह रहा उनकी कोई रक्षा नहीं होगी, परंतु तेरी रक्षा तो सदैव रहती होती है। क्या कह रहा है? देखिए, पढ़िए। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। तेरी रक्षा सदा होती है। क्या प्रभु, विपत्ति इतनी पड़ रही है और तू कह रहा रक्षा होती है? हाँ, ये विपत्ति में भी तेरी रक्षा हो रही है, क्योंकि तेरे अंदर एक आशा बनी है, और इस आशा के कारण मैं तुझ में सदा बना रहूंगा। जो विपत्ति हो रही है, इस विपत्ति में भी मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तो तेरी रक्षा करूंगा, तेरी रक्षा सदैव रहेगी, तेरा वंश बना रहेगा, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? अगर बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। चाहे समय जैसा भी हो, तुझे हमेशा हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद देना है। चाहे तेरे जीवन में दुख क्यों ना हो, लेकिन तब भी तुझे धन्यवाद देना है, क्योंकि धर्मी मनुष्य बुद्धि की बात करता है, और बुद्धि हमें यह सिखाती है कि हर समय यहोवा का भय मान। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अपने बिछौने पे जा और चुपचाप पड़ा रहे और यहोवा को धन्यवाद दे, और मन ही मन प्रार्थना कर। हालेलुया। कलाम बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि धर्मी मनुष्य चुपचाप रहते हैं और न्याय का वचन कहता है। हालेलुया। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें 31वीं आयत, उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है और उसके पैर नहीं फिसलते। क्यों नहीं फिसलते? क्योंकि जैसा कि मैंने रेबेका बहन से कहा कि इसके वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख ले। हालेलुया। तब तेरे पैर नहीं फिसलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
कलाम कह रहा है कि उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। ये क्या करने से? यहोवा की बाट जोने से। क्या करने से? यहोवा के वचन में चलने से। क्या करने की से? यहोवा के मार्ग पर चलने से। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट नष्ट हो जाएंगे, काटे जाएंगे, तब तू देखेगा। Praise the Lord। क्योंकि तू सदैव बना रहेगा, तेरा घराना सदैव बना रहेगा। थोड़ी सी विपत्ति देखकर सकेत मार्ग को छोड़ के चौड़े मार्ग पर ना चले जाना, क्योंकि बहुत तेरे लोग मार्ग से भटक गए। भरोसा रख, धीरज धर, संदेह ना कर, विश्वास कर। एक समय है जब तू लज्जित ना होगा। आज संसार और संसार की दृष्टि में तू लज्जित किया जाता है, परंतु मैं तुझसे सच कहता हूं कि एक समय है जब तू लज्जित ना होगा। क्योंकि यहोवा की बात क्या कह रही है? रहू का वचन, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तो देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। मैंने दुष्ट को देखा एक हरे पेड़ के समान, जो बहुत फलता फूलता है, परंतु जब मैं जाके देखता हूँ दोबारा तो वहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो काट डाला गया, उसका नामो निशान वहां से मिट गया। क्या फायदा तेरे हरे भरे होने से? कलाम का प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे उस पेड़ के समान बनाऊंगा जो नदी के किनारे लगा रहता है। संसार में अकाल होगा, सारे पेड़ सूख जाएंगे, परंतु वो सदा हरा भरा रहेगा, क्योंकि उसकी जड़ें सदा नदी के साथ मिली रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों कि विपत्ति को प्रभु की सामर्थ और प्रभु का प्यार समझ के सह ले। जो विपत्ति का समय है धन्य मान, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों अगर हम बहुत ध्यान से देखें, अब्राहम का जो विपत्ति का समय था उस समय को सब याद करते हैं, परंतु जब अब्राहम के अच्छा समय आया उस समय को कोई नहीं याद करता। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तब अय्यूब के जब 10 गए उस समय को सब जने याद करके प्रचार करते हैं, लेकिन जब अय्यूब को 2 गुनी सामर्थ के साथ 10 मिल गए उस समय के बाद किसी ने भी उसका प्रचार करना किया। बहुत ध्यान से देखें, गोलियत के नाम से दाऊद का नाम जुड़ा हुआ है। जब उसके ऊपर विपत्ति आती है तो उस विपत्ति के समय को देखकर ही हम उसका नाम लेते हैं। विपत्ति के समय को धन्य मान, क्योंकि इसी विपत्ति में तेरी परीक्षा होती है। मैं तो सच कहता हूं जीवन में सबसे बड़ा फल वो है जो विपत्ति है। धन्य है वे जो यहोवा की विपत्ति को, यहोवा की ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता। धन्य है वे जो उसको सहता है और प्रभु को धन्यवाद देता है। और इस बात को दाऊद ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। तभी दाऊद ने कहा, चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों में क्यों ना चलूं, लेकिन मुझे उसकी लाठी और सोते से शांति मिलती है। इस बात को पौलुस ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। तभी कहता है कि प्रभु ये कांटा मेरे पास से ना निकाल, क्योंकि इस कांटे की निर्बलता में ही मैं बलवंत होता हूँ। इस बात को पतरस ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। तभी उसने अपने आप को जो क्रूसित कर रहे थे, जो दे रहे थे, उसको क्रूस कर रहे थे, उसने उनसे कहा कि मेरे क्रूस को उल्टा करो।
इस बात को स्तिफनुस ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि विपत्ति ही हमारे लिए सबसे बड़ा फल है। तभी उसने अपनी आंखें उठा के देखी और उसने कहा कि मेरी आत्मा को खुदावन अपने हाथों में ले ले। मैं तुमसे सच कहता हूं, इस बात को मूसा ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। तभी मूसा पहाड़ पे चढ़ गया और कनान देश को देख के वहीं पर अपनी आत्मा को प्रभु के हाथों में देख के सो गया। उसने प्रभु से एक भी प्रश्न ना किया, क्योंकि विपत्ति का समय सबसे धन्य है। प्रभु कहता है, सुन, ये 10 विपत्तियां मैं फिरौन पे इसलिए देख रहा हूं ताकि इन विपत्तियों को देखकर आने वाली पीढ़ी ये बात समझ ले कि यहोवा जो विपत्ति को देता है वही विपत्ति से निकालने की सामर्थ्य रखता है। तब यहोवा ने अपने वचन में कहा, सुन, मैं ही रोग को देने वाला और मैं ही रोग को चंगा करने वाला हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो मनुष्य जो उस पृथ्वी पर विपत्ति को सहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कह रहा है क्योंकि तुम सदा बने रहोगे। जब विपत्ति आएगी तो मैं तुम्हें उठा के खड़ा करूंगा। मेरी आशा तुम में कभी ना टूटेगी। तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे। बुराई को छोड़ो, जलजलाहट को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, कुड़न को छोड़ो, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम उत्तम फल को प्राप्त करोगे। आज कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके घर पे विपत्ति आए। आज हम जहां पर भी प्रार्थना करने जाते हैं, हर एक जना कहता है, भैया पास्टर साहब प्रार्थना करिए कि हमारे घर से विपत्ति चली जाए। परंतु मैं तुमसे आज कहता हूं कि धन्य है वो मनुष्य जो विपत्ति को, ताड़ना को प्रभु की दिए हुए फल समझ के ग्रहण करता है, क्योंकि वही उस खंबे में, उस परीक्षा में पास होगा। धन्य है वह जो इस तरह से प्रार्थना कराते हैं, पास्टर साहब जो विपत्ति मेरे घर में है, प्रभु से प्रार्थना करिए कि इस विपत्ति के द्वारा मैं बलवंत हूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि हर मनुष्य विपत्ति से भागता है। परमेश्वर का कलाम कहता है, ये विपत्ति मैंने तेरी भलाई के लिए दी है। तब दाऊद कहता है कि खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तेरी विपत्ति से भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न होती है। जानते हैं प्रार्थना करने से विपत्ति टल जाएगी, लेकिन तू सीख ना पाएगा। आप बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं ये महामारी टल जाए, लेकिन धन्य है वह जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस महामारी से जो कुछ भी हम सीख रहे हैं हमें और सिखा। हम जानते हैं ये महामारी हमारी भलाई के लिए आई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वे जो यहोवा से, परमेश्वर से समझ को प्राप्त करते हैं। कलाम कहता है, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। अंत फल अच्छा होगा। अंत फल, शुरुआत का फल दिखाई नहीं देगा, दूर तक फल दिखाई नहीं दे रहा। अब तो मुरझा गया हूं प्रभु, अब तो सारा की भी गर्भ व्यवस्था पूरी रीति से मुरझा गई है, कोई फल नजर नहीं आ रहा। तभी तो परमेश्वर कह रहा अंत का फल। ताली बजाओ। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। सारा अब्राहम को कब मिला फल? अंत में। अय्यूब को 10 कब मिले? जब उसके 10 चले गए अंत में। अंत फल अच्छा है। स्तिफनुस को ईंटें मारे गए, ये बहुत बुरा है, लेकिन अंत फल देख उसने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में दी। फल है ये, अंत फल अच्छा है। खरे मनुष्य को देख जो धर्मी है। कलाम कह रहा है कि खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा होता है, नॉट बिगिनिंग। बात यह नहीं बड़ी होती कि युद्ध तूने शुरू कहां से किया,
बात ये बड़ी होती है कि युद्ध तूने खत्म कहां पर किया। हालेलुया। अंत फल, तभी खुदा के कलाम में लिखा है, धन्य है वे जो अंत समय तक बने रहते हैं। खरे मनुष्य को देख, धर्मी जने को देख, क्योंकि वो मेल से रहने वाला है। उसके जीवन भर विपत्ति बनी रही, लेकिन अंत में उसका फल इतना हुआ कि लोग देख के भुचक्का हो गए। कलाम कहता है, परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। वो सर्वनाश है, उनका अंत फल, उनका स्टार्टिंग बहुत फलवंत है। स्टार्टिंग बहुत फलवंत है, परंतु अंत फल सर्वनाश। और धर्मी का अंत फल, अंत फल कैसा है? बहुत अच्छा फल, उत्तम फल। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। संकट है लेकिन दृढ़ गढ़ भी है। ताली बजाओ। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। आज तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। यहोवा तेरी रक्षा कर रहा है। हर महामारी से, हर घटी से, हर अंधकार से यहोवा तेरी रक्षा कर रहा है। हालेलुया। यहोवा सदा सर्वदा एक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनो। अपनी विपत्तियों को देख के कुड़कुड़ाओ नहीं। अपनी विपत्तियों को देख के जलजलाहट ना लाओ। अपनी विपत्तियों को देख के क्रोधित ना हो, बल्कि भरोसा रखो, क्योंकि धर्मी मनुष्य की जिस तरह से विजय होती है, उसी रीति से खुदा कलाम कह रहा है कि धर्म के ज्योति को देख, उसी रीति से तेरा न्याय होना निश्चित है। तू पृथ्वी का अधिकारी होगा। तेरे मनोरथों को खुदा पूरा करेगा। तेरा अंत फल अच्छा होगा। जब जब तू गिरेगा तब तक यहोवा तुझे अपने दाहिने हाथ से उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।